हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपनी 9th क्लास के मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। याद है? यस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक छोटा सा डिफरेंस था। वो ये था कि डिस्टेंस जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताता है कि वो कोई भी बॉडी डिस्प्लेस कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है। ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है। और उसी हिसाब से आपको एक डिफरेंस पता लग पाता था कि यस, if I have the magnitude, it is distance only. If I have both magnitude and direction, that means I have the displacement, right? So we spoke about speed. Speed क्या था? Speed के बारे में हमने बात किया। Speed क्या था? Total distance covered. Total distance divided by total time taken. ठीक है, एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं इसको। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम लेंगे। हमने बात की थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन जो टाइम के साथ सिस्टमैटिकली वेरी करे। अगर एक गाड़ी 25 किलोमीटर की स्पीड में एक घंटे में चल रही है तो अगले एक घंटे में भी 25 किलोमीटर ही चलेगी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वही गाड़ी 25 किलोमीटर एक घंटे में और अगले एक घंटे में 15 किलोमीटर और अगले एक घंटे में 35 किलोमीटर है, यानी कि उसका जो स्पीड है, जो वेरिएशन, जो किलोमीटर का कवर, डिस्टेंस कवर है, वो मेरा वेरी कर रहा है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। जब पोजीशन और टाइम वेरी करता है, साथ साथ चलता है, तो मेरा वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। हमने दो चीजें पढ़ी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, स्पीड का भी आपको यूनिट बताया था मैंने। स्पीड का यूनिट, जो हायर यूनिट है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर। और ऐसा यूनिट क्या है? इज मीटर पर सेकेंड। और आई कैन राइट मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे मेजर होती है और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है। जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पीड बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज कहता हूं कि मुझे एक डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है। मुझे डिस्टेंस कवर करना है 20 किलोमीटर्स और टाइम है मेरे पास लेट अस से 2 आवर्स। लेट अस से 2 आवर्स। ठीक है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मैं कहूंगा सीधा कि भाई 20 किलोमीटर मुझे 2 घंटे में कवर करना है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मुझे 20 किलोमीटर 2 घंटे में टुवर्ड्स ईस्ट कवर करना है। यानी कि मैंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी उसको। ठीक है, दोनों में सिर्फ क्या हुआ? डायरेक्शन का फर्क हुआ। तो स्पीड में मैंने क्या कहा? सिंपल बोला कि भाई मुझे स्कूल जाना है, सुबह उठ के घर से स्कूल जाना है, जो कि मेरे घर से 1.5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, और मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा पापा के स्कूटर पे या गाड़ी में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे स्कूल जाना है और मेरा स्कूल जो है ना वो मेरे घर से ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। जैसे ही मैंने डायरेक्शन बोला तो मैं वहां पे वेलोसिटी मेजर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत अच्छे। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, जिसको मैं v से डिनोट करता हूं, वेलोसिटी मतलब v, इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था? हमने पढ़ा था पहली क्लास में डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भाई मेरा डिस्टेंस कवर करना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर टाइम में। ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और s बाय t आई कैन राइट। ठीक है, इसको मैं v इज इक्वल टू s बाय t मैं लिख सकता हूँ। s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड t इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली इसका भी यूनिट क्या है? मीटर, और इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड। सो ऐसा यूनिट of velocity
इज मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स याद रखना। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बाकी क्लासेस में ही बताता हूँ, अपने फॉर्मूले ना एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे लिख के अपनी जहां आप बैठते हो, जहां पढ़ते हो, जहां आपकी बुक शेल्फ है, जहां आप बुक निकालते हो, जहां बार बार आपका आना जाना होता है स्कूल से आने के बाद, टीवी के आसपास नहीं, जहां आपका स्टडी एरिया है, जहां आप पढ़ते हो, या अपने स्कूल बैग में उस पीस ऑफ पेपर पे सारे फॉर्मूले लिख लें, और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना वो तो हम बताएंगे ही, और उन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, रीआइट्रेट करना है, दिमाग में बैठाना है कि हाँ ये ऐसे, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा तो इस यूनिट के साथ ऐसे यूज होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। और हायर यूनिट, ऑब्वियसली हायर यूनिट की बात करूंगा, हायर यूनिट मेरी सेम किलोमीटर पर आवर में मेरी कैलकुलेट होगी। हम मेजरली वेलोसिटी जो होती है, क्योंकि छोटे डिस्टेंस, छोटे उसके लिए होता है, डिस्टेंसेस के लिए, तो हम मीटर पर सेकंड में बात करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ स्पीड और यहाँ वेलोसिटी, ठीक है, देखो स्पीड ये हो गया इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, डिनोट ऐसे ही होता है, एस बाय टी। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है। फर्क क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का फर्क आ गया। इसका मैग्नीट्यूड है, इट हैज मैग्नीट्यूड only, and it has magnitude and direction both। इसको मैं क्या कहूंगा, स्केलर क्वांटिटी, और इसको मैं कहूंगा वेक्टर। वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, ये एक डिफरेंस है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। बताया था मैंने पहली क्लास में, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पॉइंट ए से बी तक चला, मैं एक पॉइंट ए से और बी तक का मैंने डिस्टेंस कवर किया, और ये डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर्स है, यहां से यहां तक का डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं स्पीड निकालूंगा, मैंने क्या किया, ए से बी, और मैंने इसमें लिया 1 आवर कवर किया, तो मैं स्पीड निकालूंगा 10/1, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, इस एक पहली कंडीशन है, वेलोसिटी निकालूंगा, ए से बी पे गया हूं मैं, ए से बी पे गया हूं, तो मेरा क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। सेम आया। अब देखते हैं डिफरेंस। मैं बी से ए पे दोबारा आया, मैं बी से ए पर दोबारा आया, तो मैंने पहले ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया था 10 किलोमीटर, अब मैंने बी से ए तक का डिस्टेंस फिर से कवर किया 10 किलोमीटर, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ए टू बी प्लस बी टू ए, यानी कि 10 प्लस 10, यानी कि 20 किलोमीटर्स। मैंने 1 घंटा यहां लिया, आते वक्त भी मैंने 1 घंटा लिया, तो टोटल टाइम क्या हो गया मेरा, 2 आवर्स। टाइम भी 2 आवर्स हो गया, टाइम भी 2 आवर्स हो गया। तो मेरी स्पीड क्या हो गई, कैसे निकाली मैंने, 20/2, यानी कि अगेन 10 किलोमीटर्स पर आवर, ये मेरी स्पीड होगी, बट इसमें डिस्टेंस क्या हुआ, डबल हो गया। अब बात मैं करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, यहां पे वेलोसिटी। जब मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूं, यहां से यहां गया और वापस में यहीं आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट इस दूसरे केस में क्या हो गई, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यहां पे आई 10, यहां आई 0। इस केस में जब मैं यहां से आ गया और वापस आया सेम डिस्टेंस में, ठीक है, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो बट स्पीड कैन नॉट बी
जीरो। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना कि कैसे क्यों मेरा आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो हो जाती है किसी पॉइंट को पे जाके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, यूनिफॉर्म मोशन वाला। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेरा सेम वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम, मान लो मैं 25 किलोमीटर एक आवर में कवर करता हूं, अगला 25 किलोमीटर भी एक आवर में कवर करता हूं, तो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी पे मैं मूव कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मैंने 25 किलोमीटर पहला डिस्टेंस 25 किलोमीटर मैंने 20 किलोमीटर एक आवर में किया, फिर मैंने अगला 20 किलोमीटर जो है वो मैंने आई टुक 1.5 आवर्स एंड देन अगेन 30 किलोमीटर्स मैंने 1 आवर में किया। ये मेरा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे मेरा क्या है, 20 किलोमीटर्स मैंने 1 आवर में कवर किया, फिर 20 किलोमीटर्स मैंने 1 आवर में किया, फिर 20 किलोमीटर्स मैंने 1 आवर में कवर किया। मेरी कंसिस्टेंसी आ रही है, यानी कि यूनिफॉर्म। ठीक है, ये मेरा यूनिफॉर्म हो गया, ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इसमें कोई डाउट? सो एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी इज, अब मैं जैसे मैंने एवरेज स्पीड निकाला था, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एवरेज वेलोसिटी आपको बताया जाएगा, मान लो कोई ट्रेन जा रही है, आपको बोला जाएगा द ट्रेन इज मूविंग एट एवरेज स्पीड ऑफ दिस एंड ट्रेन इज मूविंग एट एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इन पर्टिकुलर टाइम। आपको वो ध्यान रखना है, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है वो। ठीक है जी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नाउ अब मैं इस पे अब मैं इसको जो बताना चाहता हूँ आपको, वो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ फॉर्मूले का तो डिफरेंस पता लग गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। वेलोसिटी को हमने बड़े सिस्टमेटिकली पढ़ा, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपको याद रखना, दोनों की यूनिट सेम है। अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन। किस किस ने ये वर्ड सुना है और किस किस ने पहली बार ही सुना है? हमने कार जब हम चलाते हैं उसमें पढ़ा ना, एक्सेलरेटर होता है उसमें, यानी कि जो स्पीड को बढ़ाता है। जब मेरी स्पीड बढ़ने लग जाए, जब मेरी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियसली मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जब मेरी वेलोसिटी बढ़ने लग जाए, तो जब मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी, rate of change of velocity, then I can say that the body is accelerating, or there is a acceleration of the body or acceleration in the body. So मैं क्या कहूँगा, acceleration is change in velocity, change in velocity divided by time taken for that change, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। जैसे मैं बात करूं कि भाई मैंने मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मैंने पहले मेरा व्हीकल यहाँ से यहाँ तक चला, ए से बी तक चला, 5 किलोमीटर्स मेरा कवर किया 1 आवर में, फिर उसने 10 किलोमीटर्स कवर किया अगले 1 आवर में, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ एक्सेलरेशन हो रही है इसमें। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम भी चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से टाइम टेकन भी चेंज हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट करता हूं, आई डिनोट एक्सेलरेशन बाय ए, स्मॉल ए। सो स्मॉल ए कैन बी रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v बाय टी। अब v क्या था, v क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में,
बाय टाइम इनटू टाइम। सो इसको मैं ये मीटर में मेजर करता हूं और ये हो गया सेकंड और ये भी सेकंड हो गया। तो मेरी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरी एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी जीरो। भाई गाड़ी रुक जाती है ना एक पॉइंट पे जाके, एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी जीरो, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है इसमें। सो आई कैन राइट चेंज इन वेलोसिटी, जिसको मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, या मैं एक चीज और लिख सकता हूं इसको, मैंने जैसा यहां लिखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, और टाइम को आपको पता है, टाइम को t से। तो a कैन बी रिटन एज v माइनस u अपॉन t। ये मेरी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ध्यान रखिएगा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको हम अरेंज ऐसे करेंगे कि ये लिखी जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। इसको अरेंज ऐसे करेंगे तो मेरी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। मेरी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज टाइम। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। यूनिफॉर्म जो मेरा टाइम के साथ पोजीशन और टाइम का जो मैंने बताया था कंसिस्टेंसी रहे, और नॉन यूनिफॉर्म जो कंसिस्टेंसी ना रहे, टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है बच्चों। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो मेरी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू u प्लस AT, दूसरी होती है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि क्या 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 होता है। इस बीच आप इसको रिवाइज करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछें। थैंक यू।